सुनाओ विप्रो लिमिटेड। अब देखिए, इन्फोसिस और टीसीएस के प्रदर्शन के बाद विप्रो से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदें जो है वो ठंडी पड़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इन्फोसिस के अंदर एडीआर में अगर आप देखेंगे तो बहुत बुरा यहाँ पर जो है इम्पैक्ट पड़ा है उसके रिजल्ट का। दोनों ही रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर है, टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर है। वैसे तो विप्रो के रिजल्ट टीसीएस इन्फोसिस के एक दिन बाद आ जाते थे, लेकिन विप्रो के जो रिजल्ट है वो 27 अप्रैल को आ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि गिरावट जो है वो 27 अप्रैल तक कितनी होगी, और क्या 27 अप्रैल के रिजल्ट के दिन भी गिरावट होने की आशंका है, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो इन्फोसिस का एडीआर अगर देखें तो कल भी ये 1.5% गिरा है, यानी कि एक रिजल्ट वाले दिन 10% प्लस 1.43%, ऑलमोस्ट 11.43% के आसपास की गिरावट है इन्फोसिस के एडीआर में। इसका एक बड़ा रीज़न है, मैंने एक वीडियो बनाई थी टीसीएस और वर्सेस इन्फोसिस की। क्या रीज़न है यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया था। नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रोथ का लेना देना है इन दोनों कंपनियों के साथ, और विप्रो के एडीआर ने भी जवाब दे दिया। 52 वीक लो, आपका स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक लो के आसपास ही है। जी हाँ, ये रियल है। और विप्रो जब ओपन होगा मंडे के दिन, पॉसिबल है कि इसके अंदर 52 वीक का लो यहाँ पर लगता हुआ नजर आए और आईटी के अंदर भारी गिरावट यहाँ पर दिखे। लेकिन क्या इतना ज्यादा यहाँ पर जो है, जो ये हमें दिख रहा है इतनी भारी गिरावट, क्या ये वाकई में सही है? एक सबसे बड़ी बात है, एक पॉइंट है। और 27 अप्रैल को विप्रो के जो रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उस तक यहाँ पर विप्रो की गिरावट हो जानी है, या रिजल्ट वाले दिन और गिरावट होगी? ये यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्योंकि जो विप्रो के अंदर गिरावट है वो सभी के साथ है, और जो इन्फोसिस 11% अभी गिरा है, उसके साथ साथ सारे आईटी स्टॉक्स भी गिरेंगे। टीसीएस अच्छा प्रदर्शन कराया है इन्फोसिस के चक्कर में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीसीएस अपने आप को बचाता हुआ नजर आएगा। इन्फोसिस की गिरावट कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगी विप्रो के अंदर। विप्रो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 372.50 2-3 दिन क्रॉस करने की कोशिश करी, क्रॉस किया, लेकिन ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल रही है इस स्टॉक को, और बंद हुआ 368, यानी कि अपने रेजिस्टेंस के नीचे। बता रहे हैं कि 355 पर ये स्टॉक का प्राइस इस वक्त चल रहा है। मंडे को जब ओपन होगा तो ऑलमोस्ट 13 रुपए के आसपास की गिरावट यहाँ पर विप्रो के अंदर चल रही है। लेकिन आपको पता हो कि विप्रो के अंदर ऑलरेडी भारी गिरावट हो चुकी है। इन्फोसिस और टीसीएस के कंपैरिजन विप्रो ज्यादा गिरा है, लेकिन एक्सपोजर जो है ना वो यूरोप के अंदर ज्यादा है विप्रो का। ये एक सबसे बड़ा थोड़ा सा पेन है विप्रो के अंदर। कैपको आपको पता ही होगा, कैपको को यहाँ पर जो है एक्विजिशन किया था, जो कि सबसे आईटी में सबसे बड़ा एक्विजिशन था विप्रो की तरफ से। 11,500 करोड़ रुपए की कंपनी खरीदी थी कैपको को, वो यूके बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं उसके अब नंबर जो आएंगे वो रिफ्लेक्ट होते हुए आएंगे। तो यूके में वैसे भी स्लो डाउन है, यूएस में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर स्लो डाउन की बात करी जा रही है। टीसीएस ने स्लो डाउन दिखाई दिया, इन्फोसिस ने तो नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है इस बार। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विप्रो में क्या हो, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। 27 अप्रैल के दिन अगर नेगेटिव ग्रोथ होगी तो बहुत बुरा असर करेगा विप्रो के ऊपर, क्योंकि अभी तक कोई भी नेगेटिव ग्रोथ अभी तक विप्रो ने नहीं दिखाई है। अब देखिए, नेगेटिव ग्रोथ से मेरा क्या लेना देना है। देखिए, इन्फोसिस टीसीएस को देखिए, उसके बाद आता है विप्रो, राइट? तो तीसरा सबसे बड़ा लीडर है। यहाँ पर आपको जो Q3 के नंबर दिख रहे हैं, वहीं पर कुछ यहाँ पर जो है ना, आप समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। टीसीएस इन्फोसिस में क्या हुआ, टीसीएस में Q3 से प्लस पर यहाँ पर जो है रेवेन्यू आया। जो रेवेन्यू आपका Q3 में था उससे थोड़ा सा बढ़ोतरी कर यहाँ पर जो है रेवेन्यू आपके सामने लाया गया टीसीएस की तरफ से। इन्फोसिस के अंदर क्या हुआ, Q3 के कंपैरिजन Q4 के अंदर रेवेन्यू जो है वो घटा है, इसलिए नेगेटिव ग्रोथ वहां पर दिखी है इन्फोसिस के अंदर, और उसी वजह से आपको 11% की गिरावट दिख रही है। मंडे को दिन क्या होगा कुछ पता नहीं। इंडियन आईटी के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक गैप डाउन होने वाला है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। और विप्रो के अंदर सेम क्या है, विप्रो को क्या देखा आएगा भैया, देखिए 27 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है। मार्केट या तो पहले से यहाँ पर समझ जाएगा कि विप्रो में होना क्या है, उससे पहले गिरावट होगी, और यहाँ पर जो है आपको देखना है। अब मार्केट सबसे पहली बात है Q4 में विप्रो से क्या एक्सपेक्ट रखेगा। देखिए, विप्रो की तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो सबको पता है कि थोड़ी सी कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है यूरोप की वजह से। यहाँ पर क्या है कि 5%। देखिए, इन्फोसिस गिर गया, 3% का रेवेन्यू यहाँ पर गिरा है क्वार्टर दर क्वार्टर।
विप्रो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% ही यहाँ पर जो है मार्केट जो है ना हाथों हाथ ले सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर 12% 13% की गिरावट यहाँ पर रेवेन्यू में अगर देखने को मिल गई ना Q3 के कंपैरिजन, तो मार्केट इसको हाथों हाथ नहीं लेगा, मार्केट इसको अच्छा नहीं समझेगा। और सबसे बड़ी बात है 0.50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर जो है ना वो आपके मार्जिन जो है वो विप्रो में गिरे, सॉरी इन्फोसिस में गिरे हैं। और अगर यहाँ पर इससे ज़्यादा अगर यहाँ पर जो है ना गिर गया, इन्फोसिस से ज़्यादा यहाँ पर जो मार्जिन गिरते हुए आए विप्रो के, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर आ गए। अब यहाँ पर पूरी जो एक निगाहें रहेंगी वो विप्रो के ऊपर रहने वाली हैं। ऐसे में क्या होगा, देखिए 27 अप्रैल से पहले अगर मार्केट ने ये देख लिया है कि इन्फोसिस के अंदर क्या हुआ, उसकी ग्रोथ नेगेटिव आई है, विप्रो की भी अनुमान लगा लेंगे कि ग्रोथ नेगेटिव आई, तो 27 अप्रैल से पहले ही स्टॉक जो है वो आपको करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। 27 अप्रैल तक यहाँ पर जो है आपको 15 से 20% की गिरावट यहाँ पर मिल जानी है। अगर ये मार्केट यहाँ पर जो है मान के चल रहा है कि नेगेटिव ग्रोथ आनी है, तो ये 15 से 20% 27 अप्रैल से पहले ही इसके अंदर पोजीशन बनकर ये टूट जाएगा स्टॉक। अगर ये टूट जाता है तो 27 अप्रैल के दिन जो रिजल्ट आया और उसके अंदर अगर आपका 5% के आसपास ही यहाँ पर जो है अगर नेगेटिव आती है, तो अगर नेगेटिव आई तो फिर यहाँ पर कुछ भी गिरावट नहीं होगी। लेकिन अगर कुछ सरप्राइज आ गया, प्लस में ग्रोथ आ गई 2% भी, अगर 2% भी अगर प्लस में आ गई, यानी कि Q3 के कंपैरिजन Q4 में जो रेवेन्यू है वो 2% Q3 के कंपैरिजन बढ़ के आया, अगर इतना ही आ जाए तो यहाँ पर विप्रो के अंदर तेज रिकवरी होगी, भारी यहाँ पर जो है ना उछाल आने की संभावना है। क्योंकि विप्रो जो है वो अच्छे नंबर लेके आया है, इसका मतलब ये है कि इन्फोसिस अंडर परफॉर्म करेगा और विप्रो जो है वो आउट परफॉर्म करके कुछ टाइम के लिए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ सिनेरियो बन सकते हैं जो कि आपके सामने। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा का नेगेटिव यहाँ पर जो है अगर आ गया, जैसे कि 10% 12% यहाँ पर रेवेन्यू डाउन आया Q3 के कंपैरिजन, तो उस वक्त क्या होगा, तो फिर यहाँ पर जो है 300 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 330 के आसपास यहाँ पर जो है एक सपोर्ट है, एक बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 347, 345 और 330 के आसपास यहाँ पर ये 3 लेवल पड़ते हैं जो कि सपोर्ट वाले ही हैं। तो यहाँ पर जो गिरावट मंडे को होगी इन्फोसिस की वजह से, वो कहीं ना कहीं अगर बचती हुई दिखाई दी और अगर मार्केट ने अंदाज़ा लगा लिया कि नेगेटिव आएगी तो उसमें गिरावट बढ़ेगी, उसमें हो सकता है कि 330 तक नीचे जाए, उसके बाद थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आए और फिर 27 अप्रैल पर अपना जो भी है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर नजर रखिए, साथ ही मार्जिन के ऊपर 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पर जो है कम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मतलब जितना इन्फोसिस कर रहा है उतना ही विप्रो का अगर गिरता हुआ नजर आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि गिरावट पहले हो चुकी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही बनी हुई हैं। तो ऐसे में कोई शॉर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी, या कोई भारी गिरावट की आशंका कम है उस वक्त। तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर जो है समझे होंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी आपके सामने रखी है, कितना हो सकता है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप ये देखिए और मार्केट क्या देख रहा है विप्रो के अंदर, ये आप अनुमान लगाने की कोशिश करिए। तो अगर आप कुछ वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।